पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े लोग हों या वहाँ की पब्लिक हो, इनके साथ बेइज्जती या कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप जुड़ी रहती हैं, क्योंकि ये जहाँ पे भी जाते हैं कुछ भी करते हैं उसके साथ एक कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जुड़ जरूर जाता है कि इनकी इमेज कहीं से भी अच्छी नहीं बनाता है। अब पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसी की बात करें तो जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये बंदा बंकर में छुपा बैठा था। ये बातें हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन है जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने इंटरव्यू में कही हैं। इसके साथ साथ इन्होंने और भी कई सारी ज़रूरी बातें कही हैं जो हम सबको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत किया कि ये इकलौता आर्मी चीफ है जो कि ऑपरेशन जब चल रहा था उस टाइम पे बंकर में छुपा बैठा था। अब आप ये सोचिए, इंडिया में जब ऑपरेशन चल रहा था तो यहाँ पे कितने लोग बंकर में छुपे बैठे थे। मुझे नहीं लगता है कोई छुपा बैठा हो। यहाँ की पब्लिक भी, इवन जो बॉर्डर एरियाज थे हमारे, चाहे पंजाब के हों चाहे राजस्थान के हों, वहाँ के लोग भी बड़े आराम से थे। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी ने ट्राई किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज यहाँ पे किया जा सके, लेकिन इंडिया का जो डिफेंस शील्ड थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और उसके बाद अब बात करें तो उन्होंने कहा कि ये इकलौता आर्मी चीफ है जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल की पोस्ट पे एलिवेट कर लिया। उसका कारण ये है कि इसको डर था कि अगर इससे सवाल पूछे जाने लगे या पब्लिक पागल हो गई इसकी कि तुम तो अपने आप को बहुत कहते हैं ना जंगजू कौम के नाम से अपने आप को तुमने स्थापित कर रखा है या एक बहुत कट्टर जनरल अपने आप को कहते हो, तो फिर भारत से इतनी मार कैसे पड़ गई तुमको। और मतलब सोचिए, यहाँ पे लड़ाई हारने के बाद लोगों का डिमोशन होता है, ये मार खाने के बाद इसने अपने सारे बेसिस तबाह करवाने के बाद अपने आप को एक प्रमोशन दे दिया। खैर पाकिस्तान तो इस तरह के बेवकूफ़ियों से भरा हुआ है। और यही नहीं, इसके बाद जो इसने हरकत करी कि ये इकलौता आर्मी चीफ है जिसने कि अपने प्राइम मिनिस्टर को SCO मीटिंग में कंपनी दी थी। मतलब मीटिंग अगर वहाँ पे पॉलिटिकल हेड्स की हो रही हो तो ये बंदा या तो ये जोकर है या उनका प्राइम मिनिस्टर जोकर है, जो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पे घूम रहे थे। फिर उन्होंने आगे कहा कि ये दुनिया का इकलौता आर्मी चीफ है जिसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने लंच पे बुलाया था। अब बुलाया भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई काम होना है या काम करवाना है तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे तो कुछ होना नहीं है, वहाँ पे सब कुछ आर्मी के अंडर में है, तो डायरेक्ट बात आर्मी से ही करें, क्यों किसी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ अपना टाइम वेस्ट करें। खैर दिक्कत यहाँ पे है कि ये अमेरिका की जो डेमोक्रेसी को लेकर जो एक चिंता रहती है पूरी दुनिया भर में, उसके बारे में उसका दोगलापन दिखाता है। फिर उन्होंने आगे कहा पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया की इकलौती आर्मी है जिसने कि अभी तक एक भी लड़ाई नहीं जीती है। मतलब ये अपने आप में एक माइलस्टोन है जिसे अचीव करने के लिए मुझे लगता है बहुत से देशों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड आपका होगा। हालांकि इनके पास इनकी ड्रेस पे आपको मेडल कई सारे मिल जाएंगे। और पाकिस्तान की आर्मी इकलौती आर्मी है जिसने कि World War II के बाद से 93,000 सैनिकों का सरेंडर किया था। मतलब ऐसी ह्यूमंगस जो संख्या है लोगों के सरेंडर करने की, वो आपको इतिहास में हाल फिलहाल में सुनने में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर की, तो जैसा कि आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक जो हुआ था जिसमें 26 भारतीयों के साथ बहुत दर्दनाक घटना हुई थी, तो उसके रिस्पांस में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया था। ऑलमोस्ट इनकी पूरी जो एयरफोर्स है उसको क्रिपल कर दिया गया था और टेरर कैंप पे भी अटैक किया गया था। और वहाँ पे कई सारे जो मासूम से आतंकवादी थे उनको उनकी सही जगह पे पहुँचाया गया था। फिर अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि आसिम मुनीर इकलौता बंदा है अयूब खान के बाद से जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल की रैंक पे प्रमोट किया है। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो आगे की ट्रेजेक्ट्री है वो किस दिशा में जा रही है। मतलब पाकिस्तान में पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप का आने का चांस बन गया है। और फिर आगे लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन कहते हैं कि भारत, आज का भारत नया भारत है। अब जब हम जाते हैं, हिट करते हैं 9 टेरर कैंप्स को जो कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के रिस्पॉन्स में था, हमसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन करता नहीं है क्योंकि हम लोग आज नए भारत के तौर पे उभरे हैं। तो आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप अपना पॉइंट बताएं, बट जो सामने वाला पर्सन है उसको वो पॉइंट तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है जब आपके हाथ में गन हो। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बहुत ही सरल लैंग्वेज उन्होंने समझाया कि जब तक आपके हाथ में डंडा ना हो तब तक आप किसी बदमाश को सही तरीके से चीज़ों को समझा नहीं सकते हैं। और अभी तक यही होता भी आया था, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि 2014 से पहले बहुत सारे इंडिया पे अटैक हुए थे और होते रह रहे। मुंबई जैसा टेरर अटैक हो या अक्षरधाम टेम्पल पे हो या कई सारे ऐसे मेजर अटैक्स हुए थे, इंडिया ने कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और होता क्या था कि टेरर अटैक इस तरीके से आम हो गए थे कि लोगों ने जब ट्रेन में, बस में बैठना शुरू किया था तो लोग अक्सर सीट के नीचे जरूर देखते कहीं कोई बम वगैरह तो नहीं है। लेकिन आज की डेट में कंडीशन पूरी बदल चुकी है। इंडिया ने शुरुआत सर्जिकल स्ट्राइक से की थी और आज पाकिस्तान में घुस के
मारने तक बात आ गई है। तो फिर उसके आगे वो कहते हैं कि इंडिया का जो ग्रोइंग ग्लोबल स्टेचर है उससे इंडिया के एक्शन जो है वो और ज़्यादा डिसाइसिव हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्स जो है उसकी ज़रूरत थी हर बार, बट इस बार जो था वो रिस्पॉन्स एकदम बराबर था। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि हम लोग आज की डेट में 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं और बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। और आज की डेट में हम लोग एक मिलिट्री सुपर पावर भी हैं। तो जब हम लोग कुछ करते हैं तो हमसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं जैसे पहले होता था कि अगर इंडिया कुछ भी करे तो 4 लोग मुंह उठा के बोलने चले जाते थे कि इंडिया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसा कि आपको पता है जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो कई सारे जो चौधरी थे वेस्टर्न वर्ल्ड के उन्होंने इंडिया के ऊपर सैंक्शन भी लगाए थे। खैर फिर उन्होंने आगे कहा कि लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं जब अमेरिका एबटाबाद में आता है, ओसामा बिन लादेन को ले जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेनली सबको पता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। तो इंडिया भी उसी रास्ते पे है और आने वाले टाइम में हम लोग की कंडीशन और ज़्यादा सुपीरियर ही होने वाली है। और लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन ने अभी एक बुक भी लिखी है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जिसका टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे जो अप्रैल में पहलगाम टेरर अटैक हुआ था जिसमें 26 लोगों के साथ दर्दनाक घटना हुई थी, उसके बाद इंडिया ने कैसे अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे प्रिसाइसली इस ऑपरेशन को ऐसे प्लान किया गया था कि ना किसी को पता चला, और जो हम लोग को डैमेज इन्फ्लिक्ट करना था दुश्मन देश के ऊपर वो हम लोगों ने किया और हमारे सारे टारगेट अचीव हुए विदाउट मेजर लॉस के। और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया ने कम से कम 5 फाइटर जेट्स जो पाकिस्तानी थे उनको डिस्ट्रॉय किया था। और एक इनका बड़ा एयरक्राफ्ट था जिसको कि 300 किलोमीटर दूर से डिस्ट्रॉय किया गया था, जो कि S-400 के द्वारा किया गया था। और ये लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल है, मतलब इसका एक अपने आप में अलग ही रिकॉर्ड है। और सबको पता है कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के लिए जो चाइनीज़ HQ-9 डिफेंस सिस्टम यूज़ किए थे वो ऐसा काम किए थे, मतलब इतना बढ़िया काम किए थे कि इंडिया ने जब चाहा जहाँ चाहा जैसे चाहा बहुत अच्छे से मारा और आराम से उनका काम बड़े सरल तरीके से हो गया। इंडिया को कोई खास मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने जब इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करी उसके सारे जो अटैक थे वो इंडिया ने न्यूट्रलाइज़ कर दिए थे। तो ये दर्शाता है कि इंडिया अब इन सब चीज़ों में एक कोई छोटा खिलाड़ी नहीं रहा है, वो मेजर प्लेयर बन के उभरा है। खैर ये सब इंडिया के अचीवमेंट्स हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।